लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए विपक्ष ने और पक्ष ने ही तैयारियां करना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब से हट के मायावती ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे पक्ष विपक्ष दोनों को ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आती हैं 80 लोकसभा सीटें, जिसमें से 10 सीटों पर मायावती का पिछले चुनाव में दबदबा देखने को मिला था और यही नहीं, वोट परसेंटेज भी अच्छा खासा उनके समर्थन में था। एक विपक्षी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देखी जाने वाली मायावती की पार्टी बड़ा गेम कर सकती है, किंग मेकर साबित हो सकती है, सभी को ये उम्मीदें होंगी। लेकिन अब बात कर ले एनडीए वर्सेस इंडिया की। जी हाँ, जो रखा गया है विपक्ष का गठबंधन का नाम इंडिया, जिसको अलग अलग नाम से भी यहाँ पर सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारी जानकारी अपनी इस वीडियो में आपको देंगे कि क्या कुछ यहाँ पर रणनीतियाँ बनाई गई हैं बीजेपी के द्वारा और साथ ही साथ कांग्रेस के द्वारा। क्योंकि एनडीए में सबको पता है कि बीजेपी का ही दबदबा कायम रहेगा और विपक्ष की रणनीतियों में सबको पता है कि कांग्रेस ने ही पूरी तरीके से जो बैठक हुई थी उसको हाईजैक कर लिया था। ऐसी कई खबरें वायरल हुई थी। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस ने कह दिया कि हमें सत्ता की लालच नहीं है, दूसरी तरफ एनडीए ने मान लिया कि हमारा फेस तो पीएम मोदी ही होंगे। तो आखिर जीत किसकी होगी? और मायावती क्या इनमें से किसी भी दल के साथ आखिर तक नहीं जाना चाहेंगी या फिर जाने का मन बना लेंगे? तो क्या कुछ होगा और किसके दल में सबसे ज़्यादा मजबूती है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो एनडीए के पास 38 दल हैं, उसमें से 34 दल ऐसे जिनके पास कोई एक सांसद भी नहीं है। आप खुद इस बात से अंदाजा लगाइए कि 34 पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास सांसद नहीं है। तो कैसे, मतलब एनडीए क्या करना चाह रही है, उनकी क्या रणनीति है? तो खैर आपको सारी जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो लोकसभा चुनाव 2024 में अब 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में एक तरफ जहां सभी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट कर कुल 26 दलों की एक गठबंधन बनाया, तो वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने भी आगामी आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर 18 जुलाई को संकल्प लिया। अब बीजेपी के गेम प्लान का हिस्सा केवल महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि इसमें बिहार, राजस्थान और शुरुआत में वो सभी राज्य शामिल हैं जहां लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी यूपी और हरियाणा में अपनी एक दशक की परंपरा को बचाने के साथ तमिलनाडु, झारखंड में सत्तारूढ़ दल को चुनौती देने का गेम प्लान बना रही है। दरअसल गौर करने वाली बात यह है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर विपक्ष की सरकार, यानी कि जो 11 ऐसे दल थे जिनकी सरकार अलग अलग राज्यों में है, तो उनको लेकर चर्चा थी कि जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन हो गए, टीएमसी हो गई यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, साथ ही साथ अगर देखा जाए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की हम बात कर लें बिहार से, तो ऐसे कुछ दिल्ली की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, ये दलों की सरकार विधानसभा में तो है, लेकिन जब बात आती है लोकसभा सीटों की तो यही लोकसभा सीटें खसक कर चली जाती हैं बीजेपी के पास। तो इसको इस बार अपने पक्ष में रखना है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खेल किया कि उनकी विधानसभा में भी सरकार थी और एमसीडी के जब चुनाव हुए तो एमसीडी में भी केजरीवाल आ गए। तो ये बड़ा खेल अगर लोकसभा चुनाव में हो गया तो बीजेपी के साथ खेल हो जाएगा। लेकिन उसमें भी 2 राज्य ऐसे हैं जो गेम पलट देंगे, उसमें है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी यूं तो 2 बार से यहाँ की जनता का दिल जीतने में कामयाब रही। हालांकि इस बार राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां सपा कांग्रेस की गठजोड़ उन्हें परेशान कर सकती है। साथ ही विपक्षी एकता की पहल अगर आगामी लोकसभा चुनाव तक रहती है तो बीजेपी के चुनावी समीकरण को बिगाड़ सकती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बाद उद्धव ठाकरे और एनसीपी की अगुवाई वाले गुट के साथ कांग्रेस के एमवीए गठबंधन को राज्य से सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद है। लेकिन वही एनसीपी के कुछ सदस्य बीजेपी से हाथ मिला लिए और वही उद्धव ठाकरे के कुछ सदस्य बीजेपी से हाथ मिला लिए हैं। सहानुभूति दें भी तो किसे दें, ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना का चुनाव चिन्ह सिंबल था वो भी उनसे छीन चुका है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो सीटें 2019 में हारी थी उन सीटों को जीतना चाहेगी। इसी वजह से ओपी राजभर जैसे बड़े दलों के साथ अपना गठबंधन सुनिश्चित करना चाहती है। राज्य के राजनीति में क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलने से फायदा हो सकता है। प्रदेश की डबल इंजन की सरकार राम मंदिर में काम को लेकर भी लोगों से आस लगाएगी। साथ ही महाराष्ट्र के लिए गेम प्लान में राज्य के दमदार नेता और मंत्रियों के साथ चुनाव में उतरना और पिछली विधानसभा के बाद शिवसेना के बगावत का फायदा लेना बीजेपी का प्लान हो सकता है। दोनों राज्यों को मिला दे तो यहां से कुल 128 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास फिलहाल 85 सीटें हैं, कांग्रेस की 1, शिवसेना संयुक्त की 18, एनसीपी की 4, बसपा की 10 और सपा के खाते में 5 सीटें इन राज्यों में। तो यहां पर अगर देखा जाए इस बार बड़ा झटका बसपा को लेकर माना जा रहा है और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले को लेकर माना जा रहा है। अब बात आती है बिहार और पश्चिम बंगाल की, कि वहां तो
नीतीश कुमार और ममता बनर्जी है, तो वहां तो खेल होना ही चाहिए। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार और बंगाल जैसे राज्य में जहां गैर बीजेपी की सरकार है, वहां पार्टी को अपनी रणनीति के साथ साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में एक समय बीजेपी की सहयोगी रही जनता दल यूनाइटेड अब कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में है। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। वहीं बंगाल में हुई पंचायती चुनाव में जनता के जनादेश और टीएमसी की विपक्षी एकता में शामिल होना भी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में बड़ी चुनौती है। बीजेपी के गेम प्लान की बात करें तो पार्टी बिहार में एक तरह से सभी समुदायों के नेताओं को साथ मिलाकर एक अलग प्रयोग करने की सोच में है। बिहार में एनडीए की गठबंधन में सभी वर्गों के वोट बैंक पर निशाना साधने का प्लान है। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर चोट करने के लिए बीजेपी पंचायत चुनाव हिंसा के मुद्दों पर खुलकर बोलेगी। साथ ही राज्य में सीए लागू करने को लेकर भी एक कोर वोट बैंक पर निशाना साध सकती है। इन दोनों राज्यों में कुल 82 लोकसभा सीटें हैं। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटों पर बीजेपी की नजर होगी, जहां पर आम आदमी पार्टी से उम्मीद रहेगी कांग्रेस को। इस वक्त वहां वर्तमान में बीजेपी के पास 2 सीटें हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में सभी चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस का। तो हो सकता है इस बार कुछ खेल हो जाए। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा की बात करें, 10 लोकसभा सीटें हैं बीजेपी के पास वहां पर। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में एक भी बीजेपी नहीं जीती है, इसलिए यह राज्य पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी यहां अपनी पकड़ जमाने की पूरी कोशिश करेगी। ओडिशा और झारखंड की कुल 34 सीटें, जिसमें से बीजेपी के पास 19 सीटें हैं, तो यहां पर भी बीजेपी अपना आंकड़ा बढ़ाना चाहेगी। अब यही बात आ रही है कि विपक्षी दल कामयाब हुआ तो बड़ा खेल होगा। मायावती की बात करें तो मायावती ने अपना फैसला सुना दिया कि बीजेपी कांग्रेस हर कोई अपनी दाल गलाने में लगा पड़ा है, लेकिन मायावती की पार्टी किसी के साथ जाना नहीं चाहेगी। जी हां, ये बात उन्होंने साफ कर दिया है। ये दावा कर रहा था कि अगर कांग्रेस ने सही समय पर सही फैसले लिए होते तो आज उन्हें इस बात की नौबत ही नहीं आती। क्योंकि अगर देखा जाए जिन दलों के साथ वो गठबंधन कर रही है, एक समय वही दल कांग्रेस से टूटकर बने थे। तो मायावती ने साफ कह दिया है, कांग्रेस पार्टी अपने जैसी जातिवादी और पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टी के साथ गठबंधन करके फिर से सत्ता में आने की सोच रख रही है। साथ ही एनडीए फिर से सत्ता में आने का दावा ठोक रही है, लेकिन इनकी कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति और सोच लगभग एक जैसी ही रही। यही कारण है कि बीएसपी ने इनसे दूरी बनाई है। बसपा प्रमुख ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों में हम राज्य के क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव मिलकर लड़ सकते हैं। उसकी भी कुछ शर्तें होंगी। तो ये बात साफ कर दी गई है मायावती के द्वारा। अब तीनों ही तरफ से बातें साफ हो गई हैं। बात रही नवीन पटनायक, केसीआर की, उनके अगले कदम पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन खास बात ये रही कि पिछली बार 17 दल थे विपक्षी गठबंधन की बैठक में, इस बार 26 दल हो गए, लेकिन एनडीए की बैठक में 38 दल थे। तो दल सबसे ज्यादा तो एनडीए के पास है, सीटें भी एनडीए के पास हैं, लेकिन क्या खेल हो पाएगा? कांग्रेस नहीं चाहती कि उनकी पार्टी से पीएम फेस बने, नीतीश नहीं चाहते कि वो पीएम फेस बने, ममता बनर्जी का नाम सामने आया पीएम फेस को लेकर, मायावती अपने आप को आगे रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन क्या हो जब यहाँ पर राहुल गांधी को अगर सांसद सदस्यता वापस मिल जाए, तो क्या विपक्ष राहुल गांधी को आगे करेगा या नहीं? आपको क्या लगता है कि मायावती को क्या अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।